हेलो अनिल कुमार शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हॉर्टिकल्चर थैंक यू डेवलपमेंट सर। ऑफिसर बनने के लिए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने खुद का इंट्रो दें। सर मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन सर सुखजिंदर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हुई है। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है तो पंजाब से हुई है सर। ठीक है। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे एसडीओ की पोस्ट आई थी जिसमें 41 पोस्ट थी। ठीक है। तो मैं रिसेंटली पिछले दो एग्जाम भी थे, एक सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का था और एक जूनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का था। वो दोनों भी क्वालिफाई थे मेरे। हम्म। उसके बाद ये एसडीओ का एग्जाम था तो इसकी प्रिपरेशन में लास्ट एक डेढ़ साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। तो आप इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान आपने प्रिपरेशन किस तरह से की? मतलब किस तरह से आपने नोट्स का सहारा लिया या किसी क्लास का सहारा लिया? सर जैसे आपका चैनल था तो उसके माध्यम से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है सर। मैं सर जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की, तो आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, क्योंकि कोई एक चैनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर जो है एक एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म नहीं है इतना। तो ठीक जब है। मैंने सर्च किया तो आपका चैनल आया, तो वहां से काफी ज्यादा मैंने मतलब बुक्स भी प्रेफर की। कुछ एक हॉर्टिकल्चर सक्सेस नाम से थी, फिर एमसीक्यू एक आपने शायद टेस्ट सीरीज उससे स्टार्ट की थी, तो वो भी एमसीक्यू मैंने कमाल ज्वाइन की संग्राम। थी। जी जी। तो उससे भी मेरे को ज्यादा मतलब काफी ज्यादा वहां से सपोर्ट मिली है उस टाइम। अच्छा, तो एक तो फिर हॉर्टिकल्चर सक्सेस बुक जो अपनी हॉर्टिकल्चर वाली आती है, एक एमसीक्यू जी का जी वही। एक एमसीक्यू का महासंग्राम बेच। ठीक है। जी जी, और भी काफी सारी बुक्स थी मेरे पास। हॉर्टिकल्चर की एक एमसीक्यू बुक भी अपने लॉन्च की थी ठीक है। 2023 में। ठीक है। और जिस समय तैयारी कर रहे थे उस समय किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस या कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें से लगा कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इंटरव्यू में थोड़ा सा सर हुआ, क्योंकि उस समय सर फैमिली प्रॉब्लम थी। अ, हम्म। मेरी जो मदर हैं सर वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था मैं। तो उस टाइम था ऐसा मेरा थोड़ा। तो फिर आपसे सर बात हुई थी कि इंटरव्यू मॉक के लिए वगैरह। तो मोटिवेशन, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिली, जिससे सर मैं थोड़ा सा वापस उस ट्रैक में आया ताकि मैं प्रिपरेशन वो अच्छे से कर सका। ठीक है। और जिस थोड़ा। समय आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि वो तो अपने को अच्छी तरह से याद है, मैं इस सेशन के लास्ट में छोटा सा वीडियो भी अटैच करूंगा जो आपने इंटरव्यू से पहले जो यहाँ पे प्रिपरेशन की थी। तो इंटरव्यू के दौरान मतलब आप जब इंटरव्यू देने गए थे उस समय जी आपका जी माइंड सेट कैसा था? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो सबसे पहले वो खुद ही थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाती है बॉडी। तो जहां तक मैंने भी आप लोगों के साथ पहले ये शेयर किया था भी अपने को सबसे पहले इसी चीज को ओवरकम करना है। तो वहां पे कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो इन चीजों पर कैसे पार पा सकता है, कैसे ओवरकम कर सकता है? सर, जैसे मॉक टेस्ट आपने कंडक्ट करवाए थे, तो उस मॉक टेस्ट में ये था कि सर जो हेजिटेशन थी सर वो थोड़ी काफी ज्यादा कम हो गई थी। हम्म। तो एक जो हेजिटेशन है सर उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है वहां पे, कि एक नर्वसनेस हो जाती है उस टाइम। तो हम्म। वो काफी ओवरकम हो गई थी मेरी दो तीन मॉक में ही। तो उसके बाद सर एक पर्टिकुलर एक मतलब कोई भी नहीं होता, क्योंकि क्वालिफाई करके जो आदमी जाता है तो उनको पता है कि ये क्वालिफाई करके आया है, तो उसका एक पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं रहता कि यहाँ से क्वेश्चन ही वो पुट करेंगे। हम्म। किसी तरीके से भी कोई पर्सनल क्वेश्चन या किसी तरह से भी वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बस आपका हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इवन ये जी भी आ जी। सकता है, भाई अनिल कुमार आपका नाम अनिल कुमार क्यों है ना? ये क्वेश्चन तो कहीं कहीं से भी से भी आ सकता है। तो कहीं उन्हें से तो भी क्या कर है, सकते आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, कम्युनिकेशन स्किल देखना है, एटीट्यूड देखना है, यही सारी चीजें होती है। हैं। जी जी। चलिए, अभी कैसा फील कर रहे हैं? सर तो अभी तो ठीक है सर। ठीक है। जो अपने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ये कौन से लेवल की पोस्ट है? सर लेवल 8 की पोस्ट है सर। लेवल 8 की पोस्ट है। इससे पहले भी आपने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए थे, तो वो कौन से जी लेवल की सर। पोस्ट थी?
सर वो एक डी की थी और एक सर सी की थी। डी की थी और सी की थी, वो इसमें इससे सर मेरा छोटी पोस्ट थी। क्वालिफाई हो गया था, पर उन्होंने सर बीएससी हॉर्टिकल्चर को ही सर प्रेफर किया था। अच्छा अच्छा। और आपका बीएससी एग्रीकल्चर से है? एग्रीकल्चर था मेरा, तो उस वजह से। अच्छा अच्छा, इसमें हॉर्टिकल्चर वाले थे या ऑल ओवर थे, एग्रीकल्चर वाले या एलाइड सेक्टर वाले? नहीं सर, इसमें हॉर्टिकल्चर की जितने भी ब्रांचेस, जैसे ऑरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, कुछ हम्म। पैथोलॉजी के भी थे जिनमें हॉर्टिकल्चर था, मस्ट उनके लिए था। और मतलब बीएससी वाले भी थे हॉर्टिकल्चर इनके लिए। एलाइड थे ना? जी तो सर। इसमें ये इन्होंने 40 जो वन सीट रखी है, इसके अंदर क्या सारे के सारे फ्रेशर स्टूडेंट है या कुछ बैक लोग, या कुछ जैसे कुछ पीसीएस है वो सभी पे फ्रेशर स्टूडेंट को नहीं ज्वाइनिंग देते हैं? तो इसमें आपके भी नहीं कुछ सर, है कुछ क्या? पुराने सर स्टूडेंट्स हैं काफी सर। अच्छा अच्छा। जैसे जी मतलब सर। अभी लिस्ट आई है वो 41 की आई है या फिर कुछ इसमें से? नहीं सर, कुछ जो है तो उन्होंने किए हैं सर, इसमें अराउंड 37 बच्चों को सर सिलेक्ट किया है। और लगभग कॉम्पिटिटर कितने थे आपके 37 सीट्स के लिए? सर इंटरव्यू के लिए तो 120 उन्होंने किए थे सिलेक्टेड, तो जब सर एग्जाम हुआ था अराउंड 1000 के करीब थे। 1000 के करीब थे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में नंबर ऑफ पोस्ट भी कम होती है, स्टूडेंट भी कम होते हैं, लेकिन अच्छा खासा कंपटीशन फिर भी था आपके। चलिए बहुत अच्छा है, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, भविष्य में और ग्रोथ करो। बस आप जाते जाते थैंक यू जो सर। आपके भाई बंधु देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि वो भी कल को सक्सेस हो, क्योंकि आप 3 एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो और एक जी इंटरव्यू, सर। किसी में आपको फेलियर मिली नहीं है ना? यस सब सर। आपने सक्सेस किए हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ देखो, ठीक है आपने बोला कि मेरे पास हमारी बुक थी या कोर्स था, वो एक सिर्फ क्या है, एक हेल्प का काम करता है। बाकी बंदे का खुद का एटीट्यूड होता है, खुद का हार्ड वर्क होता है ना? सारी चीजें अपने अंदर होती है। कोचिंग का तो इतना सा काम है कि वो आपको कंटेंट है वो कंपाइल करके देता है और आपको एक रेगुलर स्टडी से जोड़ के रखता है। कभी कभार कोई स्टूडेंट डिमोरलाइज होता है तो उसे क्या है, मोटिवेशन करने का काम करता है। लेकिन ये सब चीजें मेरे हिसाब से 10% ही है, 90% तो बंदा खुद ही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो अपने साथी हैं, जो अभी मतलब तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? सर मैं तो उनको यही बोलूंगा सर कि जब भी स्टडी सर जैसे स्टडी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 20 22 या 18 घंटे स्टडी करो, आप 10 घंटे भी स्टडी कर रहे हो तो एक कंसंट्रेशन से स्टडी करो, ताकि एक प्रॉपर सर एक नोट्स वगैरह या जितना भी एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो। अगर जैसे मेरा सर हॉर्टिकल्चर था, पैथोलॉजी थी, डिजीज का था, तो हर एक को सर जैसे 2 घंटे उसमें उसको सर रिवाइज, पिछले को भी रिवाइज करना, एमसीक्यू भी करना है। तो रिवाइज का सर बड़ा मेरे लिए वो रहा, मेरे से 4 5 से रिवाइज किए थे, उससे मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि एक वहां से कुछ गलतियां भी हैं, कितना मतलब मैंने उनको कहाँ से छोड़ा है और कहाँ से मेरा मतलब एक बैकड्रॉप रहा है, तो उससे मेरे को काफी सर एक सपोर्ट मिली है। क्योंकि मेरा इंटरव्यू करवाने का कहीं ना कहीं पर्पज ये भी था, हम कम ही लोगों का इंटरव्यू करवा पाते हैं क्योंकि पूरे दिन क्लासों में ही रहते हैं। लेकिन जी सर। इंटरव्यू के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय आपने मेरे को बताया था कि मेरे पे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। जैसे आपने बताया कि पापा आर्मी में हैं, भाई डॉक्टर बताया था शायद आपने, है ना? तो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ही रहती है। और मेरा भी यही थ्योरी है कि आप जरूरी नहीं है कि दिन रात पढ़ते ही रहें। जीवन में हल्की फुल्की मौज मस्ती भी चलेगी, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो हम उनको भी उठाएं। लेकिन जितनी देर यस सर। पढ़े उतनी देर पढ़ें। जी भाई सर। 8 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे, उसके बाद भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा समय है। तो बहुत सारे कि स्टूडेंट मैं सोशल मीडिया हाँ जी। सोशल मीडिया से उस टाइम में सर काफी ज्यादा कट हो गया था, अराउंड 1 1.5 साल के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा इधर से कुछ ना कुछ तो एक बार खोल दो, कोई भी सोशल मीडिया खोल दो तो 1 1.5 घंटा 2 घंटे कहीं नहीं है, तो बस वही तो वहां सबसे से बड़ा भी है। मैं। सबसे बड़ा जो रोल है ना वो टाइम मैनेजमेंट का है। जी सर। जो आदमी सोशल मीडिया से शायद कट जाता है वो अपनी लाइफ का एंजॉय भी ज्यादा करता है और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा करता है। मैनेजमेंट होता है सर। और ये सक्सेस के लिए मेरे को लगता है जरूरी भी बहुत है। जी सर, चलो, बहुत जरूरी है ये। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए, गुड थैंक यू लक। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। सर।
अपनी एक छोटी-सी मुलाकात अनिल कुमार जी शर्मा से, जो जम्मू कश्मीर से हैं और इनका अभी-अभी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बहुत अच्छी पोस्ट है ये, उसके लिए सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने हमारी बुक हॉर्टिकल्चर सक्सेस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसकी हेल्प ली थी। उसके अलावा जो हमारा रामबाण बैच है, जो हम हमेशा बताते हैं एमसीक्यू का महासंग्राम बैच, तो उसकी भी मदद ली थी। तो उसके ज़रिए और खुद के हार्ड वर्क के ज़रिए इन्होंने एक साथ 3 एग्ज़ाम में वो क्वालीफाई किए थे। अब जो भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर के जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है, उनके लिए अपने बैच भी चलते हैं और उसके अलावा स्पेशल इंटरव्यू बैच भी रहते हैं। और इंटरव्यू जो बैच रहते हैं, उनका जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 90% है। देखो मैं इंटरव्यू बैच की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू बैच में क्या होता है जनरली स्टूडेंट है वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसे पता है कि अब एक पड़ाव बचा है, तो वो काफी सीरियस होकर मेहनत करता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में अगर स्टूडेंट सामने से थोड़ा सा सीरियस होता है तो हमें भी उसमें मजा आता है। और हम हमारे इंटरव्यू बैच में सबसे पहले उनको बेसिक करवाते हैं, है ना? भाई कैसे कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करना है, कोई स्ट्रेस आए तो उसको ओवरकम कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है। उसके अलावा फिर पर्सनल लेवल पर भी इंटरव्यू करवाते हैं। जैसे हम किसी बैच में जैसे बैच की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से 2 पर्सनल इंटरव्यू और 3 पर्सनल इंटरव्यू का कमिटमेंट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बिहार के अंदर जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आई थी उसमें देखा होगा, या ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आई थी, उससे पहले हरियाणा में एचडीओ की पोस्ट थी। तो ये जो पोस्ट है इनके जो इंटरव्यू है वो हमने जैसे स्टूडेंट के साथ किसी में 3 का कमिटमेंट किया, किसी में 2 का किया, तो हम वो तो प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं और इंडिविजुअल करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि एक साथ ही बच्चों को इंटरव्यू दे दिए, पर्सनली एक एक बच्चे का इंटरव्यू करवाते हैं। और जो बच्चा कमजोर लगता है या ऐसे लगता है कि इसको एक दो और इंटरव्यू की जरूरत है, तो हम उसको वो एडिशनल इंटरव्यू भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा। जैसे मैं अनिल शर्मा की बात करूँ तो जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर किया था कि कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ। तो जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने इनका एक अलग से इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट करवाया। उस इंटरव्यू में मेरा टारगेट ये नहीं था कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए या फिर जनरली कि कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो। वो पहले के सेशन में हो चुके थे। लेकिन एक स्टूडेंट को समझना होता है कि कब उसको सहारे की ज़रूरत है, कब मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो बस उसी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था और मुझे उसमें खुशी भी हुई थी। तो हमारे जो इंटरव्यू के बैच चलते हैं तो हम पर्सनल जो स्टूडेंट है उसको टच करते हैं ताकि वो रिजल्ट दे ही दे। एग्ज़ाम तो क्रैक कर चुका है, इंटरव्यू भी क्रैक करे ही करे। तो हमारे जो इंटरव्यू के बैच चलते हैं वो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए चलते हैं। तो जब भी आप इस रास्ते से गुजरो तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।